Hello everyone, welcome to the channel. Here we are discussing some PYQs which are asked in many commerce related exams. So for today we are covering the concept of cost, that is type of cost and type of costing. So let's start with first question. What is incurred even, which cost is incurred even if the company is closed? जब कंपनी क्लोज हो जाती है तो कौन सी कॉस्ट तब भी लगी रहती है उस बिज़नेस में? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्या उसको सन कॉस्ट बोलते हैं, क्या उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, या फिर शटडाउन कॉस्ट बोलते हैं, या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं? सो इन चार कॉस्ट को हम समझते हैं पहले, फिर आप इसका आंसर बताना। सबसे पहले आती है सन कॉस्ट, इसको डूबत लागत भी कहते हैं। पास्ट कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, ऐसी कॉस्ट जो हमारे पास्ट में ऑलरेडी हम उसका खर्चा कर चुके हैं और ऐसी खर्चे जो रिकवर करना अब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे आप किसी रिसर्च का काम कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो या फिर मशीनरी पे कुछ काम किया है आपने, या फिर मशीनरी ऑलरेडी आपने ख़रीद दी है, उसकी मेंटेनेंस कर दी है, ये जो भी चीज़ें, इन पर आप ऑलरेडी खर्चा कर चुके हो पास्ट में। ठीक है, नॉट रेलिवेंट फॉर फ्यूचर डिसीजन। अब ये आप बाद में नहीं डिसाइड करोगे कि नहीं हमें इस पर खर्चा नहीं करना चाहिए था, या जो भी चीज़ें हैं। तो सन कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जब हम प्रीवियस डिसीजन पे कोई कॉस्ट कर लेते हैं और इन फ्यूचर उस पर रिकवर होने के चांसेस कम होते हैं। जब हम कोई खर्चा कर लेते हैं तो उसको, ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं सन कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एन एनेस्ट, जब कोई मशीनरी या फिर कोई एसेट परचेज़ की जाती है ओरिजिनल कॉस्ट पे। सपोज 2000 में कोई मशीनरी 1 लाख में परचेज़ की, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। आज की वैल्यू उसकी अगर 80,000 है या फिर 1,10,000 है, डजेंट मैटर। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? जब वो मशीन या फिर कोई भी एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी या कोई भी एसेट खरीदी है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, उसको हम कहेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे अ बिल्डिंग परचेज 10 years ago विच इज़ ₹10 lakh, इट डज़ नॉट चेंज विद द टाइम बट इट इज़ जस्ट अ रिकॉर्डेड फिगर। ये क्या है, हम किस में ही रिकॉर्ड करेंगे? अगर 2000 में 2000 में इसको 10 लाख में ख़रीदा है, तो आज 2010 या 2025 में भी हम इसको 10 लाख में ही कंसिडर करेंगे। इसकी बुक वैल्यू 10 लाख रहेगी। ठीक है, सन कॉस्ट क्या है? ऐसे खर्चे जो पास्ट में ऑलरेडी हम कर चुके होते हैं, फ्यूचर में उसके रिकवर होने के चांसेस नहीं होते। और हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस अमाउंट पे कोई चीज़ खरीदी है प्रीवियस ईयर में, वही अमाउंट पे हम उसको लिखते हैं, ये होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। देन आता है शटडाउन कॉस्ट। क्या होती है? ऐसी कॉस्ट दैट मस्ट बी पेड इवन इफ प्रोडक्शन इज टेम्परेरीली स्टॉप्ड। मतलब आपके कंपनी में कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होगी कि आपको अपना जो भी बिजनेस है वो बंद करने की ज़रूरत है, लेकिन बंद कर दिया एकदम आप बंद नहीं कर सकते, आपको कुछ खर्चे करने ही पड़ेंगे। सपोज आप सोच रहे हो अभी सितंबर में आपको बंद करना है अपना, लेकिन आपको उस फैक्ट्री का रेंट भी तो देना है ना। ऐसे खर्चे जो होने ही होने हैं, रेंट है, आपने कोई इंश्योरेंस प्लान लिया है, उसकी प्रीमियम आपको देनी पड़ेगी। जो भी आपके पास परमानेंट एम्प्लॉई है उनको सैलरी देनी पड़ेगी, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, आपने कोई इंटरेस्ट लिया है वो भी आपको पे करना पड़ेगा जब तक सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। तो शट डाउन कॉस्ट ऐसी है, चाहे आपका बिजनेस बंद हो टेम्परेरीली, लेकिन आपके कुछ ऐसे खर्चे हैं जो होने ही होने हैं। दे आर अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट ड्यूरिंग क्लोजर, मतलब ऐसे खर्चे जो होने हैं आपको करने पड़ेंगे चाहे आप कुछ टाइम के लिए बिजनेस को बंद कर रहे हो। देन आता है इम्प्यूटेड कॉस्ट। ये एक हाइपोथेटिकल है ना, अजम्पशन बेस्ड कॉस्ट होती है, नोशनल कॉस्ट भी हम इसको बोलते हैं। नॉट एक्चुअली पेड इन कैश बट कंसीडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। ऐसे खर्चे जो इन कैश नहीं हो रहे हैं लेकिन वो हो रहे हैं फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। सपोज अगर जो ओनर है, जो जिसका बिजनेस है, वो अपनी बिल्डिंग दे रहा है फॉर बिजनेस के लिए, लेकिन वो उस बिल्डिंग का चार्ज उससे नहीं निकाल रहा है, अपने बिजनेस से नहीं निकाल रहा है उसका रेंट। ठीक है, तो ऐसे खर्चे क्या है? इम्प्यूटेड कॉस्ट है। और जब कोई ओनर है वो अपना पर्सनल लैपटॉप दे रहा है कंपनी के पास कि आप आज इससे काम कर लो, ठीक है, लेकिन क्या ओनर उससे उसका चार्ज कर रहा है? नहीं कर रहा है वो उससे चार्ज। तो ऐसे खर्चे को हम इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं, जो हाइपोथेटिकली होते हैं, नोशनल है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में हम जब उसको कैलकुलेट करते हैं तब हम उसको चेक करते हैं। ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम बोलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच कॉस्ट इज़ इनकर्ड इवन इफ कंपनी इज़ क्लोज्ड? ऐसे खर्चे जो होने ही हैं जब कंपनी क्लोज हो रही है।
तो इसको बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट, है ना। हमने पढ़ा था कि टेम्प्रेरी चाहे बंद कर रहे हो लेकिन आपको उसके खर्चे देने पड़ेंगे, रेंट देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देनी पड़ती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज़ व्हाट टाइप ऑफ कॉस्टिंग। अब कोई खिलौने बनाने वाली कंपनी है, वो कौन सी कॉस्टिंग यूज़ करेगी। जब हम बात कॉस्टिंग की करते हैं तो बहुत तरीके से कॉस्टिंग होती है। मल्टीपल कॉस्टिंग होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, यूनिट कॉस्टिंग होती है, बैच कॉस्टिंग होती है। समझते हैं ये सब क्या है। मल्टीपल कॉस्टिंग क्या है, जब हम किसी दो या दो से ज़्यादा मेथड को किसी चीज़ को बनाने में यूज़ कर रहे हैं तो वो मल्टीपल कॉस्टिंग है। सपोज़ हम कोई कार बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जॉब कॉस्टिंग क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखो जॉब कॉस्टिंग क्या होती है। जॉब कॉस्टिंग ये वहाँ होती है जब आपकी डिमांड कोई स्पेशल हो, स्पेशल पर्पस के लिए आप किसी चीज़ को बना रहे हो, उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। सपोज आप वेडिंग कार्ड बना रहे हो, ठीक है। हर वेडिंग कार्ड हर पर्सन की अपनी अपनी परसेप्शन के हिसाब से बनाता है ना, कि हमें इस कार्ड में ऐसा चाहिए, डेकोरेशन हमें ऐसी चाहिए, वेडिंग डेकोरेशन हमें ऐसी चाहिए। ये सब क्या है, ये जॉब कॉस्टिंग का काम है। कोई स्पेशल पर्पस के लिए आप किसी चीज़ को बनवा रहे हो, दैट इज़ जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। बैच कॉस्टिंग बोलता है कि जब आप मोर देन वन मेथड अप्लाई करो, है ना, मतलब दो मेथड अप्लाई कर रहे हो किसी चीज़ को बनाने के लिए। जैसे कार है, कार सब अपने अपने हिसाब से अगर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कि हमें इस कार में ये फीचर्स चाहिए, तो वो उसको हम जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। और साथ में प्रोसेस कॉस्टिंग भी इसके साथ ही लगती है। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब होता है जब किसी चीज़ को बनाने के लिए वो बहुत सारी प्रोसेस से गुजर रही है। अब कार अब एकदम तो नहीं बनेगी, कार को बनाने के लिए पहले उसके स्टील पार्ट्स चाहिए, है ना, बहुत सारे जो भी उसके टूल्स लग रहे हैं वो चल रहे हैं, वो किसी प्रोसेस के थ्रू आगे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। तो मल्टीपल कॉस्टिंग क्या है, जब एक से ज़्यादा मेथड हम किसी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड यहाँ आता है प्रोसेस कॉस्टिंग, यूज़ इन मास प्रोडक्शन, मोस्टली यूज़ इन मास प्रोडक्शन वेयर गुड्स पास थ्रू कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ठीक है। जब कोई गुड्स बन रही है और वो कॉन्टिन्यू प्रोसेस में बनती जा रही है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, केमिकल्स बन रहे हैं कोई, या फिर पेपर मिल्स है कोई, ये सभी जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे देन जाके ख़त्म होता है। अब सपोज़ मैं ऐसे एग्जांपल लेती हूँ, अब कपड़ा बन रहा है तो सबसे पहले क्या है, कॉटन होती है ना, उसका थ्रेड बनता है, फिर कपड़ा बनता है, फिर उसकी फिनिशिंग होती है, फिर उसको डिज़ाइन दिया जाता है। तो ये क्या है, एक तरह से प्रोसेस के थ्रू आगे आगे चल रहा है, तो इसको हम प्रोसेस बोलते हैं। अब शुगर बन के आ रही है हमारे पास, वो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट गन्ने से शुगर बन गई, उसका प्रोसेस है, वो किसी ना किसी स्टेप के थ्रू आगे कंटिन्यू हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। यूनिट कॉस्ट क्या है, यूज्ड व्हेन आइडेंटिकल प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट पर यूनिट इज़ कैलकुलेटेड। ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो सेम इन नेचर के हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिक्स, सीमेंट। अब ब्रिक्स ईंट बन रही है, हमें पता है कि कितने साइज़ की बनानी है ना, बल्क में अगर बनानी है तो इतना मेजरमेंट रहेगा, वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स है। इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स है तो वो आइडेंटिकल है, एक यूनिट पे इतना, एक यूनिट पे इतना। सीमेंट बन रहा है तो कितना कितना कैसे कैसे पोर्शन में बनाना है, वो सारा आइडेंटिकल है, मतलब एक तरह से सिमिलर इन नेचर है। तो ऐसी चीज़ें जब बनानी हो तो हम यूनिट कॉस्टिंग प्रेफर करते हैं। देन आता है बैच कॉस्टिंग, यूज्ड व्हेन प्रोडक्शन इज़ डन इन बैचेस। बैचेस का मतलब कॉस्ट इज़ कैलकुलेटेड फॉर द होल बैच देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। अब देखो आपने मेडिसिन आपने कभी खुद के लिए या घर वालों के लिए ली है, उसमें ना बैच नंबर लिखा होता है पीछे, आप कभी नोटिस करना। तो बैच क्या है, एक समझो एक यूनिट बन रही है, 100 का एक बैच है, 200 का एक बैच है, इस बैच पे इतनी की कॉस्ट आई है, इतने का खर्चा आया, इस बैच पे इतने का खर्चा आया है, वो सभी चीज़ें मेजर की जाती है बैच कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है। अब कोई खिलौने बन रहे हैं, सपोज़ यहाँ 100 खिलौने बने, 100 खिलौने बने, वो बैच 1 में बने, और 100 खिलौने बने, वो बैच 2 में बने। तो फिर क्या किया जाता है कि बैच 1 में कितना कॉस्ट आया है ना, बैच 2 बनाने में कितना कॉस्ट आया, वो सब मेजरमेंट करके उसकी प्रॉपर कॉस्टिंग की जाती है ना। मेडिसिन बन रही है, 1000 के स्लॉट में बन रही है, 2000 के स्लॉट में बन रही है, उसको वो भी बैच कॉस्टिंग के अंडर आता है। कोई बेकरी आइटम्स बन रही है, वो भी बैच कॉस्टिंग के अंदर आता है। गारमेंट्स, कपड़े बन रहे हैं, कोई 100 का स्लॉट बन रहा है, 200 का स्लॉट बन रहा है, ये सभी किसके अंडर आते हैं,
बैच कॉस्टिंग के अंडर आता है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज़ व्हाट टाइप ऑफ कॉस्टिंग, तो ये यूज़ करेगा बैच कॉस्टिंग, है ना। इतने इतने बैच में ये बन रहा है, इतने इतने बैच में ये बन रहा है, फिर जाके आगे कंपैरिजन किया जाता है कि किस में कितनी खर्चा आया, किस हिसाब से हमें उसका रेट फिक्स करना है, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती है। सो आई होप आपको टाइप ऑफ कॉस्ट क्या क्या पढ़ी हमने, 4 बेसिकली, और ये जो कॉस्टिंग है वो किस तरह से है। कॉस्टिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रही है कोई चीज़ें, वो किस मेथड को लेके चल रही है। ज़रूरी नहीं है वो सबको लेके चले, कोई एक मेथड फॉलो कर रही है, या तो वो मिक्स मेथड कर सकती है या फिर मल्टीपल मेथड कर सकती है ना, दो से ज़्यादा को मिक्स कर देगी, या फिर प्रोसेस कॉस्टिंग करेगी, है ना। जब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बड़ा लंबा टाइम लग रहा है, तो वो सभी चीज़ें कॉस्टिंग का पार्ट है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।